चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और यदि अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की दो क्रमिक छूटें 587.40 रुपीज़ की एकल छूट के बराबर है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छे से करनी पड़ेगी, मतलब जल्दी करनी पड़ेगी। ये देखिए, 1500 रुपये उसने मेरे को एमआरपी प्राइस दे रखा है और एकल छूट दे रखा है, इस पर जो टोटल डिस्काउंट मिला मेरे को वही दे रखा है। तो अगर मैं 587.40 बाय में अगर आपका में से 1500 कर लूँ और इंटू में 100 करूँ तो मुझे लगभग दोनों डिस्काउंटों का इक्वलेंट डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। तो इससे अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरी वैल्यू तो कट जाएगी, तो यानी कि 5874 डिवाइड बाय में अगर इसे 150 से करूँगा तो मेरे को मेरी डिस्काउंट वैल्यू मिल जाएगी लगभग। तो मैं से अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 15 तो ये 45 होगा मेरे पास में आपका, तो ये मेरे पास में बचेगा आपका 7 और ये मेरे पास बचेगा आपका 3 और ये मेरे पास में 1 बचेगा। 4 उतारा मैंने यहाँ से, तो ये किस पे जाएगा, 15 निम्मा 135 यानी 135 और 0, तो ये बचेगा आपका 4, ये बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे आपका 0 बचाएगा। ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 1 5 और ये हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ बचेगा आपका 0, ये आपका 9 और ये 15 छिके 90 यानी कि 39.60, यानी कि जो इसकी वैल्यू आ रही है परसेंटेज की 39.616% की वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले मुझे क्या करना है, वो x की वैल्यू निकालनी है, x% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालना है, तो देखिए ये कितना 40 के आसपास आ रहा है ना, तो 40 का आधा कितना होता है 20, तो मैं 20 से शुरुआत करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा नहीं, 20 से ऊपर जाऊँगा। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर पहली मेरे पास में 20 है तो दूसरी मेरे पास में 20 होगी। तो देखिए इन दोनों क्या करते हैं हम लोग, पहले जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 40, माइनस करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 100 से डिवाइड करना है। तो ये कितना होगा 4, इसका डिफरेंस करूँगा तो 36 आ रहा है, 36% आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, यानी इससे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। मैं लूँगा आपका अब 21 इसकी जगह, 21 इंटू में 21 करूँगा तो ये मेरे पास में 4 आपका 1 आएगी और यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दूंगा क्योंकि 100 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और 21 दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 42 होगा। 42 में से ये माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 8, यानी कि 38 के आसपास आएगा। यानी कि ये क्या आ रहा है, फिर इसका आपका छोटा आ रहा है, एक बार निकाल लेते हैं 42.00, तो ये 4 पॉइंट आपका 41, तो डिफरेंस करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 9 आएगा, ये आपके पास में कितना 5 आएगा, ये मेरे पास में कितना आएगा 7 4 11 7 आएगा और ये 3 आएगा, यानी 37 आ रहा है। और जबकि 39 है यानी कि थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं लेता हूँ 22 और 22 कितना होता है मेरे पास 44 होता है, माइनस का 22 इंटू में आप 22 करेंगे और डिवाइड बाय 100 से करेंगे, तो 100 से करेंगे तो कितना होगा 22 कितना होगा 44 माइनस का ये कितना हो जाएगा 484, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 484, 44 में से मैं इसको माइनस करूंगा तो 4.84, तो डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना 6 आ रहा है, ये मेरे पास 1 आ रहा है, ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 8 क्या से ये हो जाएगा आपका 9 और 4 13 और ये 39.16, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मुझे इसका क्या पता लग गया, अब इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता लग गया कि वो डिस्काउंट जो है मेरे पास में वो 22% का है। तो कोई दिक्कत नहीं, 1500 रुपये है मेरे पास में, डिस्काउंट निकाल दो 22% का, तो 22 बटे में आपका 100 हो जाएगा आपका। सोल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 आपका, तो ये कितना हो जाएगा 330, 1500 में से इसको माइनस कर दो 330 रुपये का, तो 0 ये आपका 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये 1 यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या तो एक तरीका ये है या फिर एक तरीका और है कि भैया सीधी सी बात है, मान लो कि भाई x% था मेरे पास में वो पहला वाला, तो दूसरे वाला भी तो x% होगा, इन दोनों को जोड़ दो, माइनस का x% इंटू में x% और डिवाइड में 100 कर दो और बराबर में क्या रख दो आप इसका 39.16% रख दो और सोल्व करके यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी, उससे आप सोल्व कर सकते हैं इसको वैल्यू मान के इसका परसेंटेज निकाल के 100 काट दीजिए, इसकी एक वैल्यू निकलेगी, या फिर इसको वैसी वैल्यू में छोड़ दो। देखिए सिंपल सी बात है कि जो मैंने किया था पहले वो कैसे किया था, जरा देखिए, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाला मेथड लगाया था, पहला डिस्काउंट प्लस का दूसरा डिस्काउंट माइनस का पहला डिस्काउंट इनटू में आपका दूसरा डिस्काउंट अपॉन में 100 किया। तो मैंने जब यहाँ पे 22% लिया था तो मैंने क्या किया, इस 22 को यहाँ रखा, इस 22 को यहाँ रखा, दोनों को रखा तो 44% हो गया आपका, माइनस का निकाला 22 यहाँ रखा और 22 यहाँ रखा तो कितना होगा मेरे पास में 484 हो गया, 48 आपका 4 हो गया और
पॉइंट लगा दी 2 के बाद में। सोल्व करेंगे तो कितना है मेरे पास में 39.16% आया, और ये मेरे पास में वैल्यू आ गया। तो मुझे पता लगा 22% का मेरा डिस्काउंट है, तो इसका 22% निकाल के इसमें से माइनस किया, तो मेरे पास ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आ गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।